कल रात में थोड़ा देर से सोया था। कल अराउंड मैं 2 बजे के आसपास सोया हूँ। और एक्चुअली क्या था ना, शाम को जैसे ही ऑफिस से आया, ऑफिस से आने के बाद से खाना खाया, पैक करवा लिया था बाहर में। और पैक करवाने के बाद से फिर सामने एक बंदा रहता, दोस्त है, तो सत्यम नाम है। तो सत्यम आ गया और फिर बस थोड़ी देर वॉक पे चले गए, फिर आगे थोड़ी देर बैठ गए, बातें करने लग गए। आया मैं थोड़ी देर यूट्यूब देखने लग गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि अभी 2 बज गए। तो 2 बजे के आसपास मैं सोया और अभी जगा हूँ मैं। टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। तो अभी 8 बजने के बाद अब मैं थोड़ा, मॉर्निंग थोड़ी मेरी स्लो है आज। हालांकि लेट सोया हूँ रात में, पर जग गया हूँ टाइम से। बाकी दिन ऑपोजिट होता है, बाकी दिन तो मैं टाइम से सो जाता हूँ, मतलब 12 के आसपास सो जाता हूँ, कभी एक। और टाइम से तो नहीं है बट स्टिल अभी 2 बजे से तो बेटर ही है। तो 12 1 के तक सोता हूँ और मैं जगता वही अराउंड 8 8:30 के आसपास। बट आज थोड़ा सही है। अब कल रात के थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं तो दिख रहे हैं। हाँ, तो मैं इनको वॉश करता हूँ। थोड़ी सी जुकाम हो गई यार ना, गला भी थोड़ा सा खराब सा हो रहा है। तो कमर कमर में थोड़े थोड़ा दर्द भी है। चटकाने में कमर बड़ा सही लगता है यार, बड़ा सही लगता है। थोड़ी देर में ना मैं बर्तन धुल लेता हूँ और फिर उसके बाद से करते हैं जो भी है ना। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो एंड कीप ऑन रिकॉर्डिंग। मेरे बर्तन धुल गए हैं। अब चाय बनाता हूँ गले के लिए।
लौंग डाली हुई है और थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च, थोड़ी सौंफ और थोड़ी सी चाय पत्ती। आई थिंक इनफ है, थोड़ी सी और। अब इनको ना थोड़ा सा कूटना पड़ेगा, मेरे को पीस के डालना पड़ेगा, तो पीस देता हूँ थोड़ा सा। जो भी थोड़ा बहुत कूट पाया वैसे कूट दिया। अब थोड़ा बॉयल होने देता हूँ इसको हाई फ्लेम में ना। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक बाकी अपना मैं दाल का सेटअप रेडी कर लेता हूँ। हाँ, इसमें दाल धुलनी होगी, वॉश करनी होगी। दाल के लिए दिखाता हूँ मैं कहाँ पे रखा हुआ, मैंने ये रखी हुई दाल दिख रही है। या तो थोड़ी सी दाल डाल देता हूँ। जब तक मेरी चाय बॉयल हो रही है, जब वो कलर आ रहा है ना थोड़ा सा। दाल वॉश कर ली मैंने, तो अब इसमें पानी डाल देता हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालनी भी होगी, साथ ही साथ नमक भी। इतना हो जाएगा आई थिंक, लेट मी चेक। हो जाएगा, ज़्यादा ही है यार, थोड़ा सा ना कम कर देता हूँ। अब आई थिंक इट विल बी इनफ। हल्दी कहाँ है, हल्दी रही है, हल्दी डालते हैं और सॉल्ट पीनट बटर के डब्बे में। हल्दी डाल दी, 1 स्पून नमक डाल दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो फ्राई करने के टाइम पे डाल दूंगा। अब इसको बॉयल कर लेते हैं। इसके बाद रब लगानी है इसकी। अच्छा, चाय मेरी रेडी हो गई है, छान लेता हूँ। चाय तो रेडी हो गई, अब तब तक दाल बॉयल कर देता हूँ, दैट के टाइम से बन जाएगा खाना। और मीनवाइल मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो रहा है तुमको। कहाँ गया टाइम, ये टाइम हो गया ये 8:45, मतलब अराउंड 8:45 हो गया है। तो अभी जल्दी से करते हैं जो भी चीज़ें हैं। बट बिफोर जल्दी से करते हैं, हम चाय पीते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं कैसे। वेल सो विल बी कंज्यूमिंग लाइक, दिख रहा है, खूब दिख रहा होगा। मैं शीशे में देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा है। सो आई विल बी कंज्यूमिंग लाइक दिस। शहद नहीं डाली, शहद डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डाल। अभी थोड़ा सा ठंडी होगी ना तब डालूंगा, नहीं तो फिर उतना टेस्ट नहीं आता, न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं ना। बट वन मोर थिंग, आई गॉट लेमन। लेमन, तो लेमन डाल देते थोड़ा सा, इसके बीज निकाल दूँ।
डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू द डिवाइन। ये मैंने काफी टाइम के पहले बनाया हुआ था। थोड़ी हनी डाल देता हूँ अब ना, मन करा गरम गरम पीने का। न्यूट्रिएंट्स भले ही कम हो जाएंगे बट स्टिल पी लेता हूँ। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतना इनफ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मिक्स कर लेते हैं, लेट मी स्टीर इट। कितना प्यारा कलर आ रहा है ना, गोल्डन। नाइस। ये एक मिनट में एक बढ़िया सा सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ आपको कैसे लेना है। वेल, सो दिस इज पीओवी। पीओवी मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। और ये यहाँ पे फोकस हुआ और यहाँ पे बालकनी में एक अच्छा सा प्यारा सा लुक हो। और बालकनी में कोई लुक ही नहीं है, तो केवल चाय का कप है, बट उससे अच्छा लुक मेरे रूम के अंदर है। ये है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। So now let's enjoy. Sip. It's nice. दाल मेरी बॉयल हो गई है और अब इधर पे फ्राई करूँगा दाल। टमाटर कट कर लिए हैं और इसमें फ्राई करने के लिए मैंने प्याज और मिर्च डाली है। और अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें ख़त्म थी, याद नहीं था, मैं कल भूल गया था लाने के लिए। अभी देख लेता हूँ, सॉफ्ट हुई नहीं हुई, भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। नहीं तो अगर होती है ना तो डायरेक्टली से ये वाला प्याज है, ये वाला, ठीक है। अभी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा टाइट से कट हो रही है। अगर तुरंतली क्या होता है भाई, अगर तुरंत कट हो जाती है तो उस केस में मतलब कि अभी ये सही से पक गई है, तो उसके बाद मैं मसाले वगैरह मिक्स कर सकता हूँ। पॉल्यूशन हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा ना पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रही है भाई, हालत सबकी। अरे वहां पे ना दो चिड़िया बैठी हुई हैं, दिखाऊं? अरे कहाँ गया, जूम हो जा, वो दिख रही है वहां पे। टाइम देख लो। मतलब तुम्हारा भाई जल्दी जल्दी कर रहा है काम सारे के सारे। अभी हो गया ये, नहीं हो गया। अभी थोड़ा सा टाइट है। मसाले वगैरह डाल दिए मैंने, टमाटर डाल के। अब इसको देखिए, इसकी सीटी निकल रही नहीं निकल रही।
आज ऑफिस में एक असिस्टेंट मैनेजर का फेयरवेल है, तो उसी के लिए कल सब ऑफिस में गिफ्ट वगैरह थोड़ा प्लान कर रहे थे कि क्या गिफ्ट देना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। एक हमने डिसाइड किया हुआ है एक गिफ्ट देने के लिए और एक फोटो फ्रेम देने के लिए, उसमें कोलाज बना के रखा हुआ है। और अब जब ऑफिस जाऊंगा ना तो मैं तो ट्राई करता हूँ मैं एक बार दिखाने के लिए आप लोग को। और फिर अभी आज तो कितनी तारीख है, आज 19 है, हाँ 19 दिसंबर है। और 25 दिसंबर को हमारे क्रिसमस भी आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सीक्रेट सेंटा भी सेलिब्रेट करेंगे ऑफिस में। तो मैं तुम लोग को वो भी दिखाता हूँ, ट्राई करूंगा दिखाने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरा कैप्चर करूँगा कि नहीं, बट क्योंकि क्या होता है ना जब ऑफिस में होते हैं तो इट्स मोर अबाउट हैविंग फन। मतलब ऑफिस में काम करने के टाइम पे नहीं ऑब्वियसली, कि जब ऑफिस में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है तो उस टाइम पे इट्स मोर अबाउट हैविंग फन विद कलीग्स एंड विद योरसेल्फ, तो ऐसा। और सीक्रेट, हाँ सीक्रेट सेंटा का बता देता हूँ। सीक्रेट सेंटा में क्या होता है, सीक्रेट सेंटा बताता हूँ मैं। पहले एक बार ना इसमें दाल डाल देता हूँ, नहीं तो फिर जल जाएगा। देखो भी हो गया ना, इसमें दाल डाल देता हूँ। इसको थोड़ी देर गैस में रखे रहने दूंगा, बॉयल हो रहा है, अभी गैस चालू है तो अभी होने देते हैं। हाँ तो देखो सीक्रेट सेंटा क्या होता है ना, अब जब आप कॉर्पोरेट में आते हो तो सीक्रेट सेंटा में आपके पास ईमेल आती है। और ईमेल नहीं भी आएगी, चलो आपका मैनेजर या फिर एचआर की तरफ से एक आपको मैसेज आएगा या ईमेल आएगी, तो उसमें लिखा रहेगा कि आप इसके सीक्रेट सेंटा नहीं, आपका सीक्रेट सेंटा ये है या फिर आप इसके सीक्रेट सेंटा वैसे करके। तो सीक्रेट सेंटा मतलब कि आप उस बंदे के लिए आप सेंटा बने हुए हो और वो किसी को बताना नहीं है, और उसके लिए आपको अपने हिसाब से कुछ गिफ्ट देना है। एक बजट डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने बजट में आपको करना है। और बजट जनरली क्या होता है ना, एक फेयर अमाउंट ही रखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम, ऐसा कुछ रख दिया। एक फेयर अमाउंट रखते हैं जिससे कि सबके लिए आसान हो पाए। क्योंकि कई बार होता है ना कि देखो सब पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पे अपनी है, आप पे अपनी है, और किसी और पे अपनी है। तो ये ना, अब तुम पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो तुम जान रहे हो ना, सामने वाला बंदा नहीं जान रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए एक ऐसा अमाउंट डिसाइड करते हैं जो एक रीजनेबल अमाउंट हो, और उस हिसाब से आपको गिफ्ट करना होता है। वो तो सीक्रेटली करना होता है, वो तो करना करना ही है। मतलब ऐसा कभी हमारा चलो कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप बात कर सकते हो, कुछ फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हैं तो, बट आई डोंट थिंक कि 200-400 रुपए में, मतलब जनरली अमाउंट वैसे होता है 200-400, मैक्स खींच के 500 रुपए। ठीक है, तो उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि एक महीने में बंदा 500 रुपए भी ऑफिस के लिए जहाँ पे काम कर रहा है इतना, और वहां से पैसे आ रहे हैं और उसके लिए फिर खर्च नहीं कर सकता वंस इन अ वाइल। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा कोई, बट स्टिल अगर कोई है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, जिससे भी ईमेल आई या फिर मैसेज आया हुआ डायरेक्टली उससे, तो उसमें कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो लोग। हाँ तो फिर आप गिफ्ट करते हो और सेम चीज आपके साथ होती है। आपका नाम किसी और के पास गया होता है, वो आपका सीक्रेट सेंटा होता है, और वो भी आपको गिफ्ट करता है। तो गिफ्ट करने पे कई बार ही होता है ना कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा। और इन दिनों मैं एक ऐसे रील देख रहा हूँ, ट्रेंडिंग में चल रही है कि मैंने 100 रुपए वाला कॉफी मग दे दिया और बदले मुझे 2,000 की जैकेट मिल गई। ऐसा नहीं होता है, वो बस ऐसे लोग हंसने के लिए बना देते हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। एक बजट डिसाइडेड होता है, उसी बजट में आपको देना होता है। आप कम कर सकते हो थोड़ा, चलो 50, 100, 150 कम कर दिया, पर ज्यादा करने के लिए थोड़ा सा रहता है, बाउंडेशन रहती है कि ज्यादा नहीं करना है आपने। तो ऐसा है, ये होगा सीक्रेट सेंटर। क्या हुआ ना मेरा, कल ना सर, कल से थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द कर रहा था, वो तो सर्दी की वजह से कर रहा होगा, तभी मैं ना बिल्कुल मफलर वगैरह बांध के रखा हुआ हूँ, सो दैट कि कोई बीमार ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अकेले रह रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही ध्यान रखना होता है कि आपको क्या खाना है, सर्दी के टाइम पे क्या पहनना है, खाने के टाइम, सॉरी, खाने के लिए तो आपको पूरे टाइम पे ही नोटिस करना होता है कि आप क्या खा रहे हो, माइंडफुल रहना होता है कि हेल्दी खाना है, बाहर का उटपटांग नहीं खाना। थोड़ा कभी कभी चलता है, बट ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि अगर बीमार हो गए आप
फिर क्या बचा रास्ता? या तो आप अकेले पड़े हुए हो, क्या करोगे? या तो घर जाओ। घर जाने में भी यार फिर होता ही है ना कि घर जाओ, यहाँ से निकल के भी छुट्टी लो, फिर एक दिन घर जाने में, फिर एक दिन वापस आने में, 2-4 दिन घर पे। फिर घर वाले भी परेशान होते हैं, घर वाले सोचते हैं कि यार आया है और ये टाइम स्पेंड करने की वजह से बेचारा बीमार हो गया है, तो बुरा लगता है थोड़ा, अपने को भी लगता है बुरा, उनको भी लगता है। तो ऐसा है, तो थोड़ा सा ना पहले से ही हमको ध्यान रखना होता है। और मैं तो ऐसा करता हूँ कि थोड़ा खाने पीने का थोड़ा ध्यान देता हूँ। और सर्दी के टाइम पे थोड़ा हेल्थ रहता है कभी, क्योंकि कान में ना, कान से ठंड जाती है, पैर से जाती है, सर से जाती है, तो मैं पैर में तो चलो सॉक्स पहना हुआ, दिखाऊं मैं सॉक्स पहना हुआ अभी? ये देखो यहाँ पे ना मार्स बना हुआ है, और इधर पे कोई कुछ बना हुआ है, ये पता नहीं कौन सा ग्रह है। और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, इस साइड में भी। इस साइड में देखो, ये पृथ्वी भी बनी हुई है, ये जुपिटर है। तो जुपिटर बृहस्पति ग्रह नहीं होता, ये पृथ्वी होगी अपनी। ये और भी कुछ है ना, ऐसे करके दोनों दोनों सॉक्स में बना हुआ है। देखो इधर भी, इधर भी। हम्म। तो ऐसे करके ना, तो क्या है कि वही आपको पहले से ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपको ना बीमारी के टाइम पे ऐसा कुछ मतलब ऐसे बीमारी फेस ही ना करनी पड़े। तो मैं देख लेता हूँ, दाल मेरी बॉयल हो गई होगी। बॉयल तो हो गई थी, आई मीन फ्राई हो गई होगी। दाल मेरी फ्राई हो गई। अब मैं राइस के लिए निकाल लेता हूँ कुकर, राइस रख देता हूँ। राइस का अभी मैं देखो इस टाइम पे तो ये राइस यूज कर रहा हूँ। और रोटी के लिए यार आटा भी देखो मेरे को याद ही नहीं था लाने के लिए ना। टाइम कितना हो रहा है अभी, दिखाऊं? इतना हो रहा टाइम, चलो मैं आटा लेके आऊंगा फटाक से ना दौड़ के। तब तक राइस रख देता हूँ और आटा ले आता हूँ, फिर आटा गूंथ के रोटी बनाता हूँ। मैं दोनों को ना कल सुबह मिलता हूँ। चलो सी यू।